आज कौन सा ग्रंथ पढ़ेंगे? विवेक चूड़ामणि। विवेक चूड़ामणि जो ग्रंथ है ये किसने रचना की थी? जगतगुरु आदि शंकराचार्य। आदि शंकराचार्य। जी जी, जगतगुरु आदि शंकराचार्य भगवान की ये रचना है। तो इस ग्रंथ में ब्रह्मनिष्ठा का महत्व बताया गया है, ज्ञान की उपलब्धि कैसे हो और शिष्य की प्रशंसा भी की गई है, और स्थूल और सूक्ष्म शरीर का विचार किया गया है, और प्राण अध्यास क्या है, कोष क्या है, और जितनी भावनाएं हैं, ब्रह्म भावना है, ब्रह्म का निरूपण किया गया है। मूल चीज इस ग्रंथ में यह है कि यह आत्मा की उपलब्धि कैसे हो, इस संदर्भ में हमको यह ग्रंथ बोध करा है। ब्रह्मनिष्ठ आपने कहा, तो क्या होता है ब्रह्मनिष्ठ? ब्रह्मनिष्ठा का अर्थ है, निष्ठा का मतलब होता है जैसे दृढ़ता, उसमें जो है हमारी जो है पकड़ कर होती है, तो हम ब्रह्मनिष्ठ हो गए। तो निष्ठा ये हो गई कि वो हमसे अलग न रह जाए, हम ब्रह्मनिष्ठ हो जाए, है ना, उससे एकाकार हो जाए। तो इसमें पहले मंगलाचरण करते हैं। सर्व वेदांत सिद्धांत गोचरम तम गोचरम गोविंदम परमानंदम सद्गुरुम प्रणतो अस्म्यहम्। ये विवेक चूड़ामणि उपनिषद है? नहीं, एक विवेक चूड़ामणि एक प्रकार का ग्रंथ। कितने? जैसे इसमें अब जितने भी करीब करीब इसमें लास्ट श्लोकों की जो संख्या है 581 श्लोक, ठीक है। 541 581 श्लोक, 581। जी जी। ओके। ये इसमें कहा गया है कि इस ग्रंथ के अनुसार मनुष्य जन्म पाकर संसार को विलोप करते हुए सर्वत्र शुद्ध भगवत दृष्टि प्राप्त कर सर्वथा जीवन मुक्त होकर के कैवल्य को प्राप्त करें, ऐसे उपाय बताए गए, ऐसी चर्चा की गई, ठीक है। तो इस यहाँ पर मंगलाचरण करने के बाद भगवान शंकराचार्य कहते हैं, ब्रह्मनिष्ठा के महत्व पर प्रकाश डालते हैं कि ये बताते हैं कि पहले तो जो जीव है, जीव को तो पहले तो नर जन्म ही दुर्लभ, कहते हैं कि जन्मनाम नर जन्म दुर्लभ माता जो है, जो पशु भी योनियों में जो भी है, तो सबको एक ही मुझे मनुष्य की शरीर मिले, मुझे मनुष्य की योनि मिले, ये इतना सहज नहीं, बहुत ही दुर्लभ है कि हम जो है शरीर छूटे तो हम मनुष्य बने या न बने। तो इसलिए हमको क्या करना चाहिए? तो फिर इसके बाद अगर मान के चलिए बहुत ही भगवान की बहुत बड़ी कृपा हुई या अनुकंपा हुई, हमको मनुष्य शरीर मिल गया, ठीक है, मनुष्य शरीर तो मिल गया, लेकिन फिर क्या होगा? फिर हमारे अंदर पुरुषत्व, हमारे अंदर कि हम ऐसे पुरुषार्थ हमारे अंदर पैदा हो कि हम परमात्मा को उपलब्ध करने के लिए पुरुषार्थ करें। क्योंकि संसार में हम मनुष्य जीवन पा करके, तो मनुष्य जीवन मिल गया तो भी हम जो है अन्य अन्य विषयों में हम भटक जाते हैं। कोई भी व्यक्ति पुरुषार्थ करके जो ब्रह्म है, जो ईश्वर है, उसको कोई भी व्यक्ति प्राप्त करने की इच्छुक नहीं होता, ठीक है। तो उससे कहते हैं कि ब्राह्मणत्व का मिलना। ब्राह्मणत्व का मतलब ब्राह्मण क्वालिटी का मतलब उसमें धारावाहिक चिंतन, ब्रह्म में एक ब्रह्म चिंतन की योग्यता और क्षमा, दया, ये सब जो सद्गुण है, जो एक श्रेणी ऐसी होती है, वैसे गुण जो ब्रह्म को प्राप्त कराने में या ब्रह्म की चिंतन में सहायक होते हैं, ऐसी योग्यता, ठीक है। तो फिर अगर मान के चलिए फिर भी आप हो गए, तो ये आत्मा और अनात्मा का विवेक, सम्यक अनुभव और ब्रह्मात्म भाव से स्थिति और मुक्ति,
ये तो करोड़ों जन्मों में किए हुए शुभ कर्मों का परिपाक के बिना प्राप्त नहीं हो सकते। तो जब अनेक जन्मांश संस्कृति, तो हम जब अनेक जन्मों में हम यत्न करते हैं, हम प्रयास करते हैं मुक्ति की दिशा में, तो फिर किसी जन्म में हमको ऐसी योग्यताएं प्राप्त होती हैं। तब अनेक जन्मों में जो है जब हम प्रयास करते हैं तब हमको ऐसी योग्यता मिलती है कि हम ब्रह्मनिष्ठ बने। और तो इसी कहते हैं तो भगवान की जब कृपा होती है तो क्या चीज होता है, दुर्लभम त्रयमेव, तीन चीजें बहुत दुर्लभ है। क्या कहते हैं, कहते हैं मनुष्यत्वम, मुमुक्षत्वम, महापुरुष संश्रय। तीन चीजें दुर्लभ है। कौन कौन सी? मनुष्यत्व, मुमुक्षत्व। हम कहते हैं एक संत ने कहा कि तीन चीजें बहुत दुर्लभ है। मानुष जन्म, पहले तो हम मनुष्य जन्म पा गए तो ठीक है, पा तो गए, लेकिन इसके बाद कहते हैं मुमुक्षत्व, मोक्ष की इच्छा, तो हमारे अंदर मुक्ति प्राप्त करने की इच्छा हो, यह भी अपने आप में दुर्लभ है। मनुष्यत्व, मुमुक्षत्व, महापुरुष संश्रय। फिर कोई सद्गुरु मिले, ये भी अपने आप में दुर्लभ है। ठीक है, हमें मोक्ष की इच्छा तो हो गई, लेकिन अब जो है जो वास्तव में जगत तत्वदर्शी है वो मिल जाए हमको, तो तीन चीजें बहुत दुर्लभ है। समझ रहे हैं? तो कहते हैं कि ठीक है, चलिए आपको मनुष्य जन्म मिल गया और श्रुति के सिद्धांत का भी आपको ज्ञान हो गया, आपने सुन लिया कि हमें इस प्रकार के आचरण करने से हमको परमात्मा की प्राप्ति होगी। तो ऐसा पुरुषत्व पाकर के जो मूढ़ बुद्धि अपनी आत्मा को मुक्त के लिए प्रयत्न नहीं करता, वह निश्चय ही आत्मघाती है। यानी कि ठीक है, यदि हमने सब कुछ सुन लिया, हमने जान भी लिया, जैसे हम योग को पढ़ रहे हैं, तो अगर हमने योग को पढ़ भी लिया और फिर योग को पढ़ने के बाद यदि हम उसको जो है हृदयंगम नहीं करते हैं और मोक्ष की प्राप्ति के लिए यत्न नहीं करते हैं, तो वास्तव में हम अपनी आत्मा को ही अधोगति में जाने के लिए स्वयं ही जिम्मेदार हैं। तो फिर कहते हैं कि दुर्लभम मानुषम देहम प्राप्य तत्रापि पौरुषम। तो ये तो मनुष्य जन्म तो पाकर के उसमें भी पुरुषत्व को पाकर के जो स्वार्थ साधन में प्रमाद करता है, उससे अधिक मूढ़ कौन होगा? मूढ़ का मतलब अज्ञानी। यदि हम मोक्ष के लिए, ब्रह्म के लिए, ईश्वर के लिए, अपनी आत्मा की मुक्ति के लिए अगर हम यत्न नहीं करते, हमसे बड़ा मूढ़ कोई व्यक्ति नहीं है। तो कहते हैं कि भले ही कोई संस्कृत व्याख्या, ठीक है भाई, मान के चलिए हमें बहुत नॉलेज हो गया और हम शास्त्रों को व्याख्या करने में हम समर्थ हैं, और फिर कहते हैं कि या तो हम जैसे मान के चलिए देवताओं को हम लोग जो है उनकी स्तुति करते हैं या यज्ञ करते हैं, या फिर बहुत से अनेक प्रकार के शुभ कर्म करते हैं, नाना प्रकार के, और आत्मा की एकता का बोध नहीं होता तब तक ब्रह्माओं के बीच जाने पर भी मुक्ति नहीं हो सकती। ब्रह्माओं का मतलब ये जो है एक इसमें जो काल गणना है, तो जैसे कहते हैं कि इतने युगों का, इतने वर्षों का ब्रह्मा का एक दिन होता है, इस प्रकार से जो है मतलब कि बहुत एक समझिए कि जो युग है जो है इतना सब, ये सब जो चारों युगों को मतलब इस प्रकार से कुछ गणना है, वो अभी मुझे याद नहीं है, लेकिन मैं पढ़ा था उसको। तो मतलब कि उतना भी, इतने भी कई युग बीत जाएंगे, कई सतयुग, कई तो भी आदमी की मुक्ति नहीं हो सकती है। मुक्ति का मतलब यह है आनंद, मतलब सुख और दुख से परे की अवस्था। व्यक्ति स्वयं में स्थित हो जाएगा, स्वयं को स्वरूप को प्राप्त कर लेगा, उसको फिर संसार के दुख के जो है भाषित नहीं होंगे। इसी के लिए जो है मनुष्य जन्म है। जी स्वामी जी, एक क्वेश्चन है, आत्मा और परमात्मा, हाँ, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? जैसे मान के चलिए, चलो आत्मा को तो मैं समझ गया कि वो ईश्वर है, पर ये आत्मा अपने शरीर में तो है, तो करता क्या है ये? जैसे मान के चलिए क्या कहते हैं, प्राण ही ब्रह्म है, अंगुष्ठ आकार का जो है ये अपने हृदय देश में रहता है, ठीक है। तो प्राण क्या क्लासिफिकेशन तो आपने पढ़ा होंगे कि प्राण क्या है, तो प्राण ही ब्रह्म। तो वही इस शरीर में नाना प्रकार से व्याप्त होकर के उसके भी जो है पांच मुख्य प्राण, पांच प्राण हो जाते हैं।
तो वो नाना प्रकार से जो है सब कुछ शरीर में कार्य करता रहता है। और यही अगर इस प्राण यही निकल गया तो शरीर जो है समाप्त हो जाएगा। तो प्राण के अपने कार्य हैं, ठीक है। तो प्राण मतलब कि कोई ऐसा सूक्ष्म तत्व है ब्रह्म, तो उसी की प्राप्ति। तो जैसे मान के चलिए अभी आप जो है, जैसे मान के चलिए जब तक आप पीजी आपने पास कर लिया, तो फिर क्या आपके अंदर एक योग्यता आ गई, तो भी जब तक हमारा जो हम संसार में जब तक बदल गए तब तक हम आत्मा हैं। जब इससे संयुक्त हो गए, जो परमात्मा है, जो पर्दा है, ये हट गया, तो फिर हम जो है उसमें ब्रह्म, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही वही हो गया, सोहम, मैं भी वही। आत्मा हृदय रूपी में है। हाँ, हृदय में। फिर ईश्वर सर्वभूतानां हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति, ईश्वर का है। अस प्रभु हृदय अस्ते विकारी। तो सब लोग तो कहते हैं, जिन्होंने जाना उन्होंने बताया कि भैया हृदय में रहते हैं। तो दोनों आईब्रोज के बीच में, वो मध्य में, फिर ध्यान लगाना, फिर उसको तो ध्यान लगाना, तो ध्यान को अब तमाम प्रकार के चक्र हैं, जिस चक्र पे ध्यान करेंगे उसके अपने अपने गुण हैं। मन को रोकने के लिए, मन को एकाग्र करने के लिए श्रेष्ठ फिर यहीं क्यों मानते हैं? श्रेष्ठ है, त्रिपुटी है, त्रयमेकत्र संयम, तो फिर तो हृदय में भी ध्यान किया जाता है। तो जैसे जिस साधक की योग्यता होती है, अब जैसे मान चलिए आपको त्रिपुटी में ध्यान करना अच्छा लगता है, किसी को हृदय में ध्यान करना अच्छा लगता है, तो जिसको जहाँ आनंद आ जाए वहाँ ध्यान करें। क्या शरीर में आत्मा तो है, पर आत्मा कुछ नहीं करवाता, सिर्फ देखता वैसे क्या? अरे भाई प्राण है, तो उसी के कारण से तो सब कुछ हो रहा है। हाँ, प्राण तो है। हाँ, इस मान के चलिए जैसे धरती है, धरती ही न रह जाए तो ये सब किसी चीज का अस्तित्व रह जाएगा? नहीं रह जाएगा। तो मतलब कि जैसे एक पिता होता है, तो उसी से सब कुछ जो है सारी चीजें हो जाती हैं। है? जैसे मान के चलिए यूनिवर्सिटी है, तो यूनिवर्सिटी है, सारे डिपार्टमेंट सब कुछ है, यूनिवर्सिटी ही न रहे तो सबका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। तो मतलब कि जो आत्मा है, जो प्राण है, वही सब कुछ है, ठीक है, वही हम हैं, ठीक है। चलिए आइए योग तो आगे हम लोग पढ़ रहे थे, क्योंकि धन से अमृत तत्व की आशा नहीं है, यह श्रुति मुक्ति का हेतु कर्म नहीं है, यह बात स्पष्ट बतलाती है, ठीक है। इसलिए जो विद्वान हैं वो क्या करते हैं, संपूर्ण भोगों की ज्ञान की उपलब्धि का उपाय बताते हैं। उसमें कहते हैं कि जो विद्वान है वो क्या करते हैं, संपूर्ण जो बाहरी जो भी प्रकार के जो भोग हैं उनमें उनकी इच्छा भी है कि भाई मुझे अमुक पदार्थों का मुझे भोग करना है, तो उसकी इच्छा को वो त्याग देते हैं और किसी संत और सद्गुरु की शरण में जाते हैं, ठीक है। संतम महंतम समुपेत्यम देशिकम तेनोपदिष्टार्थ समाहितात्मा, तो जा करके विषय में समाहित होकर के उनके गुरु के पास जाकर के तद्विधि प्रणिपाते न प्रश्न से आया, गीता का चौथा अध्याय के 34वां श्लोक है। कैसे प्रश्न पूछने वाला, तद्विधि प्रणिपाते न परिप्रश्नेन सेवया, तो उस प्रकार से जो है उनकी शरण में जाकर के क्या करते हैं, उद्धरे दात्म मनात्मान, तो क्या करते हैं कि अपनी आत्मा का उद्धार करें, ठीक है। तो फिर कहते हैं कि जो आत्मा के अभ्यास में जो तत्पर होते हैं, ठीक है, तो कर्मों को, संपूर्ण कर्मों को त्याग करके भव बंधन की निवृत्ति के लिए यत्न करें, सब कुछ को छोड़ करके जो है भगवान को भजन पे, ईश्वर के चिंतन करने पर हमको बल देना चाहिए, ईश्वर का चिंतन हमको करना चाहिए, ठीक है। तो फिर कहते हैं कि कर्म किस लिए किया जाता है, बंद हो गया, कर दो।